एवरीवन, दिस इज सत्या एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल जिनसे ज़िंदगी। तो ये हमारी सी कैट प्रिपरेशन सीरीज़ का 12th पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में, ठीक है। और इस सी कैट प्रिपरेशन सीरीज़ के बाकी के पार्ट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, जिसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बताया हुआ है और MCQ भी अपलोड किए हुए हैं, तो वो एक बार जाके चैनल पर चेक कर लेना। तो इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में बात करूँगा। तो पहले मैंने सोचा कि डायरेक्टली मैं MCQ प्रोवाइड कर दूं, लेकिन फिर लगा कि काफ़ी लोगों को थोड़े बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होगी। अगर थोड़े बेसिक पता मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो शायद थोड़ी हेल्प मिलेगी उन लोगों को MCQ सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। वैसे तो बहुत कुछ लिखा था मैंने इस PPT में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। देखो, एक सिंपल सा नेटवर्क क्या होता है, तो जिसमें डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, सेंडर होता है, तुम्हारा सेंडर होता है, रिसीवर होता है और मीडियम होता है। मीडियम मतलब जहाँ से जिस मीडियम के थ्रू डेटा आपस में शेयर होता है या इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर होती है, मतलब वो वायर हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। नोड क्या होता है, नोड तुम्हारा नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिवाइसेस हैं, वो नोड कहलाती हैं, ठीक है। देन तो एप्लीकेशन या ज़रूरत क्या है हमारे एक नेटवर्क की, नेटवर्क क्यों होता है, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होता है, कम्युनिकेशन इन्हांसमेंट के लिए। देखो, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होता है, कम्युनिकेशन इन्हांसमेंट के लिए होता है, रिसोर्स शेयर करने के लिए होता है, और सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए और रिमोट कंप्यूटिंग के लिए। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। तो समटाइम्स कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेटवर्क क्राइटेरिया क्या होता है, तो परफॉर्मेंस, मतलब कैसे हम जज करेंगे कि एक नेटवर्क अच्छा है या बुरा है, तो ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, रिलायबिलिटी देखी जाती है और कितना वो सिक्योर है ये देखा जाता है। परफॉर्मेंस जैसे जज करते हैं डिले और थ्रूपुट के टर्म्स में, रिलायबिलिटी चेक की जाती है अवेलेबिलिटी और रोबस्टनेस के टर्म्स में, मतलब कितना रोबस्ट है वो नेटवर्क, ठीक है। मतलब वर्स्ट सिचुएशन में भी वो डेटा या आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करने के कैपेबल हो, उसको बोलेंगे रिलायबिलिटी। सिक्योरिटी मतलब डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, अगेंस्ट करप्शन या लॉस ऑफ डेटा, या कोई एरर आके या मेलवेयर आके तुम्हारे डेटा को करप्ट ना कर दे, तो उसको बोलेंगे सिक्योरिटी। तो अगर ये चीज़ें अच्छी परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है, सिक्योरिटी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, ठीक है। नेटवर्क के टाइप क्या हो सकते हैं, वायर्ड हो सकता है हमारा नेटवर्क, ठीक है, वायरलेस हो सकता है। वायर्ड में तुम्हारा मीडियम वायर या केबल हो सकता है, वायरलेस में इलेक्ट्रॉनिक एयर या कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी तरह की केबल्स होती हैं, ये सब बारे में बात करेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन मोड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है ये। देखो, ट्रांसमिशन मोड्स या डेटा फ्लो डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारा डेटा किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है उसके बेसिस पे 3 मोड होते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि मेन फ्रेम से मॉनिटर, तो डायरेक्शन ऑफ डेटा क्या है, सिर्फ वन डायरेक्शनल है, तो उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारा कीबोर्ड से तुम्हारा अगर डेटा तुम जो भी अपने इनपुट दे रहे हो वो तुम्हारा सिंप्लेक्स है, मतलब कीबोर्ड कभी डेटा लेता नहीं है, वो इनपुट सिर्फ देता है, ठीक है। तो वन डायरेक्शनल फ्लो होता है डेटा का, डेटा जो तुम्हारा कीबोर्ड से CPU की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। वन डायरेक्शनल, कभी CPU से कीबोर्ड की तरफ डेटा आता है क्या, नहीं, तो इसको बोलेंगे सिंप्लेक्स। देन हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, डेटा बाई डायरेक्शनल होता है, डेटा दोनों तरफ फ्लो करता है, लेकिन एक बार में एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी, ठीक है। ये होता है हाफ डुप्लेक्स। वॉकी टॉकी में क्या होता है, तुम एक बार में या तो सुन सकते हो या फिर बोल सकते हो, ठीक है। तो एक बार में एक डायरेक्शन में बात हो सकती है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा जो है एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली जो होता है वो सेंड और रिसीव दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो सकता है। जैसा एग्जांपल है तुम्हारा फुल डुप्लेक्स का टेलीफोन। जब टेलीफोन पे बात करते हैं तो एक साथ तुम सुन भी सकते हो और एट द सेम टाइम तुम बोल भी सकते हो, राइट। फिर ट्रांसमिशन मीडियम लाइक गाइडेड हो सकता है, गाइडेड मतलब वायर्ड हो सकता है, ठीक है, कॉपर वायर, फाइबर। और अनगाइडेड में तुम्हारा वही वायरलेस जो होता है, रेडियो वेव्स, लेज़र। ये डिफरेंट टाइप्स हैं ट्विस्टेड पेयर, लाइक वायर के ट्विस्टेड पेयर वायर होता है, कोएक्सियल होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि जो ट्विस्टेड पेयर में वायर ट्विस्टेड क्यों होती हैं, तो इल्यूमिनेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉइसेस, जो नॉइसेस होती हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइसेज होती हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए ट्विस्टेड होते हैं वायर आपस में, और ये कम डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती हैं विद इन 100 मीटर्स। कोएक्सियल केबल थोड़ी सी और ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है विद इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल है तुम्हारे टीवी कनेक्शन जो होते हैं, टीवी कनेक्शन वो होते हैं कोएक्सियल केबल के थ्रू। और ऑप्टिकल फाइबर में जैसे दूर दूर तक जो इंटरनेट कनेक्शन होते हैं वो सारे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू किए जाते हैं। इसमें सिग्नल जो है काफ़ी दूर तक सेंड किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है। ये जो पिक्चर्स देख रहे हो ये ट्विस्टेड पेयर है, ये तुम्हारा कोएक्सियल केबल है, और ये तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। देन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? मल्टीप्लेक्सिंग शायद तुमने बीटेक में पढ़ा होगा, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है ये। तो जब टाइम को डिवाइड किया जाता है, मतलब टाइम की स्लाइसिंग करके, ठीक है, टाइम है अगर ये टाइम को स्लाइसिंग कर दी जाए और अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को एक्सेस दिया जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। और अगर फ्रीक्वेंसी हो हमारी, फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया जाए, हमारी बैंडविड्थ अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब 0 से कुछ मेगाहर्ट्ज़ हो गई किसी और के लिए, फिर वहाँ से लेकर कुछ मेगाहर्ट्ज़ तक या गीगाहर्ट्ज़ तक किसी और को दे दी गई। तो जो फ्रीक्वेंसी अगर डिवाइड हो जाए अलग अलग पार्ट में और उसको अलग अलग यूज़ किया जाए, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि मल्टी, और आई थिंक आई डोंट नो इज़ इट अ राइट एक्सप्लेनेशन और नॉट। मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स लाइक मेरे जो दिमाग में चलता है वो चलता है मल्टीपल एक्सेसिंग या मल्टीपल एक्सेसिंग, ओके। तो टाइम, अगर टाइम की स्लाइसिंग की जाए, टाइम को डिवाइड करके यूज़ किया जाए तो उसको बोलेंगे टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग सिंपल भाषा में। और अगर फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती है, फ्रीक्वेंसी को अलग अलग स्लाइस करके अलग अलग लोग यूज़ करें अलग अलग पार्ट्स को, तो उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, राइट। तो नेटवर्क क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो नेटवर्क क्लासिफिकेशन देखो कई बेसिस पे हो सकता है। अगर नेटवर्क क्लासिफिकेशन हम अगर जियोग्राफिकल बेसिस पे कर रहे हैं तो वो 3 तरह के होते हैं, लैन, वैन और मैन, ठीक है। तो लैन क्या होता है? तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये होता है तुम्हारा लोकली एक घर के अंदर या फिर एक इंस्टीट्यूट के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर जो कनेक्टिविटी होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये काफ़ी कम डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और मैन क्या होता है? ठीक है, ये हो गया लैन, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये मतलब एक शहर के लिए, एक मेट्रो सिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, इंटरकनेक्ट करने के लिए आपस में नोड्स को, तो उसको बोलेंगे मैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब ये तुम्हारे कंटिनेंट्स के लिए एक, तो इसका एग्जांपल दे देता हूँ। तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हो सकता है कि आपस में तुम्हारे एक वाईफाई लगा हुआ है, घर के अंदर ही सारे नेटवर्क हैं, ठीक है, या मतलब सारे के सारे एक ऑफिस मान लो, एग्जांपल ले लो। अगर लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल ले सकते हो ऑफिस, ठीक है, ऑफिस के अंदर सारे के सारे जो नोड्स या कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं आपस में, वो लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। मेट्रोपॉलिटन का एग्जांपल ले सकते हो कि एक शहर के अंदर जो भी तुम्हारा केबल टीवी कह लो, जो टीवी केबल होता है, टीवी। और वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल ले सकते हो इंटरनेट, ठीक है। फिर अगर हम कंपोनेंट्स के बेसिस पे या कनेक्शन के बेसिस पे करें डिवीज़न, तो पीयर टू पीयर हो सकता है, मतलब आपस में दोनों कनेक्टेड है, मतलब दोनों सेम लेवल के हैं। ये अगर पी मानो, इसको भी पी मानो, तो दोनों सेम लेवल के हैं, तो पीयर टू पीयर कनेक्शन। अगर एक सर्वर बेस्ड है, एक सर्वर है, वो कनेक्टेड है किसी से, ठीक है। सर्वर क्या होता है तुम्हारा? सर्वर होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ठीक है। सर्वर हमेशा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एक क्लाइंट बेस्ड भी हो सकता है। इसमें क्या है कि ये क्लाइंट होगा। क्लाइंट क्या होता है तुम्हारा? इन्फॉर्मेशन सीकर होता है। इन्फॉर्मेशन सीकर मतलब ये हमेशा इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब जिसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसे बोलते हैं क्लाइंट, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं सर्वर, ठीक है। लैन में ख़ास कुछ नहीं है। लैन बस वही कि कम डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, 100 मीटर्स के लिए, और सिंपल है ये, बस इसमें कुछ खास होता नहीं है। इथरनेट यूज़ किया जाता है इसके अंदर। फिर इथरनेट का एड्रेस या मैक एड्रेस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
ठीक है, तो ईथरनेट एड्रेस, मैक एड्रेस या इसी को फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस। ये एड्रेस क्या होता है, 6 बाइट का एक एड्रेस होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक एनआईसी होती है, एनआईसी, इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस, सॉरी कॉल आ गया था, इंटरफेस कार्ड। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये तुम्हारा एक हार्डवेयर होता है जो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर होता है। तो उसमें कुछ हार्ड कोडेड या कह लो कि इनबिल्ट एड्रेस होता है जो 6 बाइट का होता है या फिर 48 बिट कह सकते हो, लॉन्ग होता है। उसे बोलते हैं हम लोग मैक एड्रेस या फिर इथरनेट एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस। ठीक है, ये एक एग्जांपल है तुम्हारा। ठीक है, देख रहे हो ये कॉलन सेमी कॉलन की थोड़ा वो किया हुआ है, कॉलन के थ्रू सेपरेटेड है। तो जो पहले 3 बाइट्स होते हैं, मतलब ये 1 2 3, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है, ये फर्स्ट 3 बाइट्स जो हैं लेफ़्ट से, फर्स्ट 3 बाइट्स फ्रॉम लेफ्ट स्पेसिफाई वेंडर, ये वेंडर को स्पेसिफाई करते हैं। और जो लास्ट के 3 बाइट्स या 24 बिट्स लिखा हुआ है मतलब 3 बाइट्स, ठीक है, जो लास्ट के 3 बाइट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, वो यूनिकली क्रिएटेड होते हैं कंपनी से, कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो एनआईसी क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और एनआईसी या फिर इसे इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर डिज़ाइन टू अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो एनआईसी के थ्रू ही एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाता है ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो एनआईसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसी की वजह से तुम कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हो और या एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो मैंने बताया था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है, एक शहर के अंदर जो तो कनेक्टिविटी कर सकते हो तुम। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था केबल टेलीविज़न का। ठीक है, देन वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कंट्री भी हो सकता है और कंट्री से बाहर भी जा सकता है। ठीक है, मतलब ये काफ़ी दूर तक फैला होता है। तो इसका एग्जांपल है तुम्हारा इंटरनेट। ठीक है, फिर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ARP क्या होता है। ठीक है, या एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। ARP क्या होता है, ये तुम्हारा लॉजिकल एड्रेस को, देखो एक था तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो दूसरी चीज़ थी, MMU करता था, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता था, तो वो डिफरेंट चीज़ थी। यहाँ पे ये डिफरेंट है। ठीक है, फिजिकल एड्रेस, तो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है तुम्हारा IP। ठीक है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है मैक एड्रेस। ठीक है, IP तुम्हारी होती है शायद 4 बाइट की, या फिर 4 बाइट को ही कह सकते हो, 32 बिट की। और मैक एड्रेस क्या होता है, वो तुम्हारा होता है 6 बाइट का, 6 बाइट लॉन्ग या फिर 48 बिट लॉन्ग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, सिर्फ इतनी सी चीज़ में से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ को ख़ास तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कनेक्शन कैसे हो सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो सकता है, मल्टी पॉइंट हो सकता है। तो मतलब पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि एक से दूसरा कनेक्टेड, और मल्टी पॉइंट मतलब एक से कई सारे कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, देन टाइप ऑफ कनेक्शन या टाइप ऑफ ट्रांसमिशन के बेसिस में, ये तो टाइप ऑफ कनेक्शन था। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है कि डेटा को तुम कैसे ट्रांसमिट कर रहे हो। तो एक होता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब तुमने सिर्फ एक को अगर डेटा जो है ट्रांसमिट किया, तो यूनी मतलब होता है 1। ठीक है, यूनिकास्ट मतलब तुमने एक को ट्रांसमिट किया डेटा। मल्टीकास्ट का मतलब है मल्टी मतलब मल्टीपल, तो 1 2 3 मतलब तुमने मल्टीपल लोगों को अगर डेटा सेंड किया या डेटा ट्रांसमिट किया तो उसको बोलेंगे मल्टी। ठीक है, मल्टीकास्ट। और ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि एक नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं सब, ठीक है, मतलब वो तुम्हारा हर किसी को डेटा या ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट इसको बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट।
ठीक है। तो वो 3 तरह के ट्रांसमिशन हो सकते हैं। अब फिज़िकल नेटवर्क ये क्वेश्चन आता है कभी कभी इसमें इसके अंदर सीकैट के अंदर कि फ़िज़िकल या फिर नेटवर्क के बेसिस पे जो कनेक्शन होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है या नेटवर्किंग होती है, उसको नेटवर्किंग को क्या बोलते हैं। तो जो फिज़िकली जो लेड आउट होता है नेटवर्क का, उसको बोलते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। जो फिज़िकल नेटवर्क कनेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, डिवाइसेस कैसे, जो नोड्स होते हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, उनकी लिंकिंग कैसे की गई है, उसी को बोलते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे टोपोलॉजी कैसे कैसे हो सकती है, मेश टोपोलॉजी हो सकती है, स्टार टोपोलॉजी हो सकती है, बस टोपोलॉजी हो सकती है और रिंग टोपोलॉजी हो सकती है। और अगले पेज पर मैं दिखाता हूँ मैं कैसे होती है। तो ये है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये देख रहे हो एक मेश बन गया है, मतलब मेश क्या कह लो कि जाल जैसा बन गया है, तो इसको बोलते हैं मेश। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि स्टार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, सारे के सारे एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट होता है जिसको हब बोलते हैं। सारे के सारे नोड उसी हब से कनेक्टेड होते हैं, उस कॉमन कनेक्शन पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। देन तुम्हारी बस टोपोलॉजी होती है जिसमें कि एक कॉमन बस होती है, ठीक है, और सारे के सारे नोड जो है उसी बस से कनेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक वायर या कह लो केबल होती है, वो रिंग लाइक होती है रिंग के स्ट्रक्चर में, और सारे के सारे जो नोड हैं वो उससे ही कनेक्टेड होते हैं। ये होती है रिंग टोपोलॉजी। तो जनरली यही 4 टोपोलॉजीज़ होती हैं, ठीक है। देन अब यहाँ से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रही हैं क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग काम की चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो डिवाइसेस आर प्रोडक्ट्स यूज टू कनेक्ट इन नेटवर्क। तो हब होता है, रिपीटर होता है, ब्रिजेस होते हैं, स्विचेस, राउटर्स, गेटवेज, ये सारे के सारे तुम्हारे इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो आपस में सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं। अब 1 बाय 1 चीज़ों के बारे में देखेंगे हम, ठीक है। तो हब क्या होता है, तो हब इज़ यूज्ड टू बिल्ड अ लैन। मतलब हब कह लो कि जैसे मैंने बताया था कि एक है, उसके साथ ही सारे के सारे नोड कनेक्टेड हैं, जो सेंट्रल एक कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं हब। तो ये तुम्हारा क्या है, हब, ठीक है, कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, ठीक है। ये एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। हब जो होता है तुम्हारा वो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, ठीक है। और ये फिज़िकल जो ये कैसे बताऊँ तुम्हें, OSI लेयर्स मॉडल होता है, OSI मॉडल, इसमें कुछ लेयर्स होती हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बस इतना जान लो कि ये फिज़िकल लेयर के अंदर आता है हब जो होता है। हब एक नॉन इंटेलिजेंट फिज़िकल लेयर, अगर क्वेश्चन बनता है तो आंसर कर देना फिज़िकल लेयर, मतलब हब जो है वो फिज़िकल लेयर के अंडर आता है। तो हब क्या है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, मतलब हब के पास कोई इंटेलिजेंट नहीं होता कि अगर उसके पास कोई डेटा आता है, ठीक है, वो एड्रेसिंग नहीं समझता कि वो IP एड्रेस, मैक एड्रेस, उसको ये सब समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर उसके पास कोई डेटा आया तो वो जितने भी उससे नोड्स कनेक्टेड हैं वो सारे नोड्स को वो डेटा ब्रॉडकास्ट कर देगा, मतलब सबको सेंड कर देगा, ठीक है। तो बस क्या होता है, हब एक मल्टीपोर्ट रिपीटर है, इसको कभी कभी मल्टीपोर्ट रिपीटर भी बोलते हैं, मतलब बहुत सारे उसके अंदर मल्टीपोर्ट हैं, सारे लोग कनेक्टेड है उसके अंदर, जो भी डेटा उसके पास आएगा वो रिपीट कर देगा, सारे लोगों को सेंड कर देगा, ठीक है। रिपीटर क्या होता है, तो रिपीटर वही सेम रिपीटर या हब कह सकते हो उसको, ये वर्क करता है, रिपीटर और हब वर्क एट OSI फिज़िकल लेयर, या मैंने कहा ना फिज़िकल लेयर, तो OSI की फिज़िकल लेयर में वर्क करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बस सिग्नल को रीजनरेट करता है, मतलब कोई भी सिग्नल उसके पास आएगा तो उसको रीजनरेट कर देगा और सबको रीसेंड कर देगा, ठीक है। ओके, इसमें कुछ खास नहीं है। अब ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो तुम्हारा एक नेटवर्क है, जैसे मैंने बताया ये हब है सपोज़, इससे बहुत सारे कनेक्टेड है, ये एक तुम्हारा नेटवर्क कनेक्टेड है, अगर एक नेटवर्क है तो, और एक नेटवर्क तुम्हारा यहाँ पे भी है हब, और ये बहुत सारे इससे कनेक्टेड हैं नोड्स। तो एक ये बीच में ब्रिज है जो ये थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। ब्रिज जो है तुम्हारा, ब्रिज इज़ इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट दैन हब, ठीक है। तुम्हारा जो हब होता है उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक को मिनिमाइज़ करता है, ये मैक एड्रेस को रीड करता है, या फिज़िकल एड्रेस जो होता है मैक एड्रेस को
रीड करके जिसको डेटा सेंड करना है सिर्फ उसे ही सेंड करता है, ठीक है। इस नेटवर्क का इधर, इस नेटवर्क का इधर, तो ये ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, नेटवर्क ट्रैफिक होता है, मतलब बहुत ट्रैफिक जो हो गया था, डेटा हर किसी को जा रहा था, तो वो चीज़ थोड़ा सा कम हो गया, अननेसेसरी ट्रैफिक को अवॉइड करता है, मिनिमाइज़ करता है, ठीक है। ये जैसे कोई पैकेट आया उसके पास, तो वो रीड करेगा कि उसका मैक एड्रेस, कि भाई फिजिकल एड्रेस किसके लिए ये तुम्हारा डेटा पैकेट आया है, तो उसको भेज देगा, ठीक है। ये होता है ब्रिज। स्विच क्या है, तो स्विच भी एक तरह का ब्रिज ही है, ठीक है। स्विच ऑपरेट एट डेटा लिंक लेयर, तो जो तुम्हारा ब्रिज होता है, जैसे मैंने बताया अभी, ये ब्रिज भी जो होता है तुम्हारा, वो डेटा लिंक जो OSI लेयर्स होती हैं उसमें डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान देना इन चीज़ों पे। डेटा लिंक लेयर, ठीक है, OSI मॉडल के अंदर डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। स्विच भी सेम होता है, बस ये क्या होता है, एक मल्टी पोर्ट, इसमें पोर्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रिज में तुम्हारे पोर्ट कम होते हैं, मतलब ब्रिज में कम डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, स्विच में बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। ये भी डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता है। स्विच ऑपरेट एट डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो जैसा कि बताया कि ये सिमिलर होता है ब्रिज के, ठीक है। तो ये भी क्या करता है कि मैक एड्रेस को रीड करता है, मतलब मैक एड्रेस को लर्न करता है, देखता है कि मैक एड्रेस किसका है, और उसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड द रिस्पेक्टिव मशीन इन स्विचिंग। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तुम्हें जो भी डेटा होगा तुम्हारा, उसे पैकेट होगा, उसे स्विच कर देगा, मतलब जिस नेटवर्क को स्विच करना है, नेटवर्क को देना है डेटा, उसको सेंड कर देगा, राइट। अब स्विचिंग में क्या होता है, स्विच में ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे कास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। तो अभी मैंने थोड़ी देर पर बताया कि ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट हो सकता है। मतलब मैक के बेसिस पे स्विच जो होता है वो चाहे तो एक पर्टिकुलर नोड को डेटा सेंड करे, या फिर कई नोड्स को सेंड कर दे, या फिर नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स हैं वो सबको सेंड कर दे, तो उसे कहेंगे ब्रॉडकास्ट। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो टॉपिक तो नहीं, मतलब ये सिंपल सा एक है कि स्विच और ब्रिजेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, समटाइम्स इट इज़ आस्क्ड, ठीक है। तो तुम्हारा स्विच क्या होता है, वो ASIC या एप्लीकेशन स्पेसिफिक IC होती है, और ये ऑपरेशन, और जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड कोडेड होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो मतलब स्विच के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड कोडेड होता है, मतलब इनबिल्ट होता है। और ब्रिज के अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेट होता है। तो जो स्विच होता है तुम्हारा वो हार्डवेयर बेस्ड होता है, क्योंकि हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है कह लो, ठीक है। और ये तुम्हारा ये हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होता है ब्रिज तुम्हारा होता है वो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होता है, मतलब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चेंज कर सकते हो, राइट। और स्विचेस के अंदर तुम्हारे जो पोर्ट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड पोर्ट्स होते हैं। और ब्रिजेस के अंदर जो पोर्ट्स होते हैं वो लिमिटेड 16, जनरली 16 होते हैं, तो 16 पोर्ट ही हो सकते हैं, ओके। तो ये एक सिंपल से कुछ डिफरेंस थे स्विचेस और ब्रिजेस के बीच में। देन नेक्स्ट तुम्हारा जो डिवाइस है वो है राउटर। तो राउटर क्या होता है, तो राउटर क्या होता है, राउटर कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क एंड रूट द पैकेट्स, ठीक है। राउटर इज़ अ इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है, दिस इज़ इंटेलिजेंट, दिस इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हब, ठीक है। ये तुम्हारा ब्रिज से और स्विच से, इन तीनों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। ब्रिज और स्विच क्या करते थे तुम्हारा, ये तुम्हारा मैक एड्रेस रीड करते थे, ठीक है, मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा को ट्रांसमिट करते थे, ठीक है। लेकिन जो राउटर होता है वो इट इज़ एबल टू यूज़ IP एड्रेस, मतलब ये IP एड्रेस भी रीड कर सकता है, ठीक है। ये इंटेलिजेंट होता है, ये IP एड्रेस क्या होता है, उसके बेसिस पे IP एड्रेस टू आइडेंटिफाई एवरी मशीन यूनिकली, मतलब IP एड्रेस के बेसिस पे ये हर एक जो नेटवर्क के अंदर जो एक पर्टिकुलर मशीन है उसको डेटा सेंड कर सकता है या ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। दे यूज़ द लॉजिकल एड्रेस ऑफ पैकेट एंड राउटिंग टेबल टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ। तो राउटर जैसा कि नाम ही है, जो कि राउटर मतलब रूट करना या पर्टिकुलर किसी पैकेट को एक पर्टिकुलर रूट प्रोवाइड करना। तो राउटर क्या कहता है, बेस्ट पाथ फॉर डेटा डिलीवरी, तो डेटा डिलीवरी के लिए बेस्ट पाथ रूट करता है, ठीक है।
और लॉजिकल एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस को ये रीड करता है, ठीक है। देन गेटवे क्या होता है, तो गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क, ठीक है। सपोज तुम अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल का भी कुछ आईपी होगा, ठीक है। तो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, अगर तुम्हारा डेटा इंटरनेट पे जाना है, ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं आता, वो पहले गेटवे पे जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो क्लाउड पे या कह लो जहाँ भी ये क्लाउड पे जाता है डेटा, ठीक है, या जो भी बाहर के वर्ल्ड वाइड है उधर जाता है। तो मतलब दो डिसिमिलर अगर नेटवर्क्स हैं तो उनके बीच में जो कनेक्ट करता है वो होता है गेटवे। तो ये अगर तुम्हारा अलग तरह का नेटवर्क है, ठीक है, एक नेटवर्क ये भी है, तो ये दो नेटवर्क डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, गेटवे, ठीक है। इट स्टेबलाइजेस एन इंटेलिजेंट कनेक्शन, ये भी इंटेलिजेंट होता है, गेटवे इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट डिवाइस बिटवीन अ लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। मतलब कि तुम्हारे अगर सपोज एक ऑफिस के अंदर या एक घर के अंदर जो बहुत सारे नोड हैं, ये एक ऑफिस या घर है, ठीक है, इसके अंदर जो एक नेटवर्क है सपोज इंटरनल नेटवर्क, इसको जो है आउटर वर्ल्ड से, आउटर वर्ल्ड में बहुत सारे नोड्स नेटवर्क्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे, है ना, तो उस नेटवर्क से कनेक्ट करता है गेटवे, बीच में गेटवे, ठीक है। और या फिर ये भी कह सकते हो कि देखो गेटवेज की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, पहली तो ये कि डिसिमिलर नेटवर्क, ये कनेक्ट करता है डिसिमिलर नेटवर्क को, ये इंटेलिजेंट होता है, और ये इंटरनल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। और क्या करता है ये, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर एंड मॉडेम। तो एक गेटवे जो होता है वो तुम्हारा राउटर और मॉडेम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट एड्रेसिंग। तो एड्रेसिंग कितने तरह की हो सकती हैं, तो एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि अभी हमने पढ़ा था कि फिजिकल एड्रेस या लिंक एड्रेस या उसी को कहते हैं इथर NIC एड्रेस, और उसी को कहते हैं मैक एड्रेस। तो ये क्या होता है, 6 बाइट का होता है, 48 बिट का होता है, फिजिकल एड्रेस भी इसी कहते हैं। और ये क्या होता है कि NIC यानी जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, उस पर हार्ड कोडेड होता है, तो ये हमने अभी देखा। उसके बाद लॉजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस जो होता है एक इंटरनेट के अंदर, ये 4 बाइट का या 32 बिट का होता है, ठीक है, और ये यूनिकली होता है, यूनिकली दिया जाता है। जितने भी होस्ट कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट से, तो उसमें हर एक नोड को अलग IP प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये IP चेंज हो सकती है, IP इज़ अ लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, IP इज़ अ लॉजिकल एड्रेस, ये चेंज हो सकती है, लेकिन मैक एड्रेस जो होता है एक सिस्टम का चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, रिमेंबर दैट। पोर्ट एड्रेस क्या होता है कि कोई चीज़ तुम्हें सेंड की कोई डेटा, तो डेटा किस पोर्ट पे जाना है, ठीक है, ये चीज़ दीज आर डिफरेंट थिंग्स, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता ये चीज़। ज़्यादातर मैक एड्रेस और IP एड्रेस से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा उस पर ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, इथरनेट एड्रेस, जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट IP एड्रेस। तो IP एड्रेस बताया मैंने, आइडेंटिफाई अ मशीन और डिवाइस यूनिकली। तो एक डिवाइस को जो होता है एक IP एड्रेस सबके अलग अलग मिलते हैं सबको, और वो इंटरनेट पे नेटवर्क में कनेक्टेड जो भी नोड्स हैं, हर एक नोड्स को पहचानने के लिए IP एड्रेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये 4 बाइट का होता है, 32 बिट का होता है, IP वर्जन एक 4 होता है और एक IP वर्जन 6 होता है। जनरली हम IP वर्जन 4 का ही यूज़ करते हैं, 32 बिट्स का, ठीक है। IP एड्रेस आर मेड अप ऑफ 4 सेट्स ऑफ नंबर्स कॉल्ड ऑक्टेट्स। जो जैसे ये 1 बाइट हो गया, ठीक है, 4 नंबर, ठीक है, ये एक और ये 4 जो सेट है, इसको हर एक सेट को क्या बोलते हैं, ये 8 बिट का हुआ, इसी तरह ये भी 8 बिट का, 8 बिट। सिमिलरली एवरी ऑक्टेट इज़ ऑफ 8 बिट, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। मतलब एक सेट को बोलते हैं ऑक्टेट, ठीक है। अब IP एड्रेस जो हो सकते हैं वो प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, ठीक है। और 2 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के IP एड्रेस को, या तो वो डेसिमल में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से सेपरेट करके, तो या तो हम IP एड्रेस को डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बाइनरी में, ठीक है। कभी भी दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है, नेवर यूज़ कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ जो है एक तुमने ऑक्टेट जो है डेसिमल में ले लिया और दूसरा ऑक्टेट जो तुमने बाइनरी में ले लिया, फिर तीसरा ले लिया,
तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, आइदर डेसिमल में या फिर बाइनरी में। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि देयर आर टू प्रिवेलेंट नोटेशंस टू शो IPv4 एड्रेस, एक बाइनरी नोटेशन है और एक डॉटेड डेसिमल नोटेशन है। तो ये देख रहे हो कि ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है और ये तुम्हारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो एक जो भी मैंने अभी बताया इसके बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड द एरर इफ़ एनी इन द फॉलोइंग IP4 एड्रेस। तो ये जो एड्रेस दिए हुए हैं 4, इनमें कोई एरर दिख रहा है तुम्हें? तो देखो पहला देखते हैं। तो ये तुम्हें देखो मैक्सिमम जो होता है एक ऑक्टेट वो 255 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर 8 बिट का है तो अगर 8 बिट 1 हो जाए, ठीक है, 8 बिट अगर 1 हो जाए तो मैक्सिमम जो डेसिमल नंबर होगा वो क्या होगा 255। तो 255 अगर डेसिमल में जो होता है मैक्सिमम इतना हो सकता है, उसके अंदर ही होगा, ठीक है। तो जैसे कुछ पहले देख लो सोल्यूशन क्या है, मतलब क्या क्या रूल्स हैं। देयर मस्ट बी नो लीडिंग ज़ीरो, मतलब ये 045 है, ज़ीरो नहीं होगा। तो ये पहला क्या है, ये एरर है, ठीक है, मतलब ज़ीरो नहीं होगा, डायरेक्टली डेसिमल में लिखा होगा। दूसरा क्या दिया है 2221348 हो। तो यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये 5 ऑक्टेट है यहाँ पे, 5 ऑक्टेट्स, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। क्या होता है सिर्फ 4 ही ऑक्टेट होते हैं, तो ये भी गलत है। और नेक्स्ट देखते हैं तो 75 45 301, मैंने बताया कि मैक्सिमम कितना हो सकता है 255, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं तो ये बाइनरी में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, ये डेसिमल है। तो मैंने कहा था कि कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते हम, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ये सारे एरर्स का ध्यान रखना। अगर कभी कभी क्वेश्चन में देता है मल्टीपल चॉइस में कि इनमें से कौन सा वाला गलत है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर टिक करना। ये जो ये कुछ लिखे हुए हैं जो यहाँ पे तुम्हारे सोल्यूशन कुछ केसेस लिखे हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट्स, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, रट लो बिल्कुल। देन IP एड्रेसिंग क्या होती है, IP एड्रेसिंग के टाइप क्या होते हैं, लाइक क्लासलेस होता है, क्लासफुल होता है, और उसके बारे में जो काफ़ी सारी आगे भी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर एफर्ट पसंद आए हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, सो दैट कि कोई भी अगर वीडियो आती है तो तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि कोई वीडियो मिस ना करो, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।